पति मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरे लिए महंगी महंगी चीज़ें लेकर आता था, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं थी। मैं हैरान हो जाती कि इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता है, पर एक काम वो बहुत ही अजीब करता है, मुझे बहुत खुश कर देता। मेरे लिए मेरी पसंद की चीज़ें और खाना लेकर आता, लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। मैं हैरान होती कि अगर इसको मेरी इतनी ही परवाह है कि ये मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ें लेकर आता है, तो फिर इसे मेरे में दिलचस्पी क्यों नहीं? ये मेरे पास क्यों नहीं बैठता? मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मेरे साथ इसका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है? मैं एक रात पहले ही दूसरे कमरे में छुप गई, ताकि जब वह यहाँ पर आए तो मुझे पता चल जाए कि आखिर इस कमरे में क्यों आता है, मेरे पास क्यों नहीं बैठता। तब मैंने अपने पति को ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मेरा नाम निशा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से बड़ी नफ़रत थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट अभी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। वह कहती थी कि तेरा हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहती थी कि भगवान से डरो भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब तक मेरी माँ थी तब तक उस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मेरे भाई को भी मुझसे नफ़रत थी। वह कहता था कि तुम मेरी बीवी के साथ मुकाबले मत किया करो। थोड़ी बहुत मैं भी मगरूर थी, क्योंकि मुझसे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वह अगर मेरी माँ को टाइम पर खाना नहीं दे रही है या पुराना खाना दे रही है तो मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन मैं तो उसने मेरी माँ के सामने ख़राब खाना रख दिया, जबकि मेरी माँ पहले ही शुगर के मरीज़ थी। मैंने कहा, पहले ही इनकी तबीयत ख़राब रहती है, तुम नया खाना नहीं बनाता तो तुम बना देती। भाई ने तो अपनी बीवी का ही साथ दिया और उसने मुझे कहा कि तुझे तो मैं एक दिन ऐसा सीधा करूँगा कि तू बिल्कुल तीर की तरह से सीधी हो जाएगी। तू छोटी है, तेरा काम क्या है बड़े भाभी से ऐसे बातें करना? मैंने कहा कि बात छोटे बड़े की नहीं है, कुछ गलत करेगी। मुझे यह बात समझ नहीं आती थी। शादी को कई महीने हो चुके थे, लेकिन मेरे पति का व्यवहार आज भी मेरे लिए एक पहेली बना हुआ था। वह मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। मेरी पसंद के कपड़े, महंगे गहने, मिठाइयाँ, यहाँ तक कि जिन चीज़ों का मैं सिर्फ़ सिकर भर कर देती, वह भी कुछ दिनों में मेरे सामने होती। लेकिन जैसे ही रात होती, वो मुस्कुराकर शुभ रात्रि कहते और दूसरे कमरे में जाकर सो जाते। शुरू में मैंने सोचा कि शायद वह शर्मीले स्वभाव के हैं, फिर लगा कि शायद काम की थकान होगी। लेकिन समय बीतता गया और मेरी उलझन बढ़ती गई। एक रात मैंने तय कर लिया था कि अब सच जान कर रहूँगी। जब वह दूसरे कमरे में गए तो मैं चुपचाप उनके पीछे चली गई। कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। मैंने धीरे से अंदर झांका तो जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पति बिस्तर पर नहीं थे। वह कमरे के एक कोने में रखी पुरानी अलमारी खोलकर कुछ कागज़ निकाल रहे थे। उनके चेहरे पर वही मुस्कान नहीं थी जो दिन भर रहती थी। वह बेहद परेशान और उदास दिखाई दे रहे थे। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर वह घबरा गए और जल्दी से कागज़ छिपाने लगे। आखिर बात क्या है? मैंने पहली बार उनसे सीधे सवाल किया। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर उनकी आंखें नम हो गई। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। उसके बाद उन्होंने जो सच बताया उसने मेरी सारी शिकायतें ख़त्म कर दी। उन महंगी चीज़ों के पीछे उनकी कोई अमीरी नहीं, बल्कि एक ऐसा तयोग छिपा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अपनी ज़रूरतें छोड़कर अतिरिक्त काम करके और कई मुश्किलें सहकर सिर्फ मेरी खुशियों के लिए सब कुछ कर रहे थे। और मुझसे दूरी बनाने की वजह भी ऐसी थी जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी प्यार शब्दों या दिखावे से नहीं, बल्कि चुपचाप किए गए
प्रयोग से साबित होता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।